चीजें, मैं बहुत संतुष्ट आदमी हूँ, तो भगवान जितना दे रहे हैं उससे संतुष्ट भी रहता हूँ, और जब उनको देना होगा दे भी देंगे। मैं बड़ा उसमें बिलीव करता हूँ। मैं दोस्तों, एक पार्ट विजुअलाइजेशन है कि अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहिए, अपने फ्यूचर को देखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ हमें आउटकम से डिटैच भी रहना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में मिले उसको धन्यवाद सहित रिसीव करना चाहिए, और जब आप आउटकम से डिटैच होकर काम करते हैं तो आप काम को एंजॉय करते हैं। और मैं इसमें बड़ा बिलीव करता हूँ कि आउटकम से डिटैच होकर लोगों को कॉल करना है। हमारा रोल क्या है? लोगों को एजुकेट करना, लोगों तक एक अवेयरनेस फैलाना कैंग एंड वाटर के बारे में। तो जब हम आउटकम से डिटैच रहते हैं तो हमें पेन नहीं होता है। ठीक है ना? और इस मिशन में अगर आप लगे रहे लगातार, और इस तरह की जूम सेशंस में अगर आप बैठे रहे, सही एसोसिएशन में रहे, तो आप सबसे बड़ी चीज होगी कि आप बीच में क्विट नहीं करेंगे। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस तो आते हैं, कई बार आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, कई बार रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं आएगा, तो हम लोग थोड़ा सा बीच में डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो रेगुलरली काम करते रहने के लिए हमें एसोसिएशन में बने रहना है, गुड एसोसिएशन में। ठीक है, अपने अंदर का जो फायर है उसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। हमारे टाइम में जूम भी नहीं था, ये तो कोरोना माता की जय हो कि उन्होंने जूम सिखा दिया हम लोगों को, नहीं तो जूम भी नहीं था। तो फिर सुदेश सर नवंबर में एक साल में एक मीटिंग करते थे, उसी में हम लोग जाते थे। तो उस समय डेली मेंटल स्ट्रेंथ मिलने का कोई प्रोसेस नहीं था हमारे पास, लेकिन आज है। तो इस प्रोसेस को अगर हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर हम ही दोषी हैं। आपके लिए अब इमेजिन करना बहुत आसान है। थर्ड पार्टी का रोल जो आपको मिल रहा है वो हमें नहीं मिला है। और हमारे सीनियर्स भी 1 2 थे जब हम जुड़े थे। पूरी कंपनी में 1 2 लोग शिक्षे थे। ठीक है, और शिक्षे जो हो जाता था उसकी इतनी अकड़ होती थी कि वो फोन भी नहीं उठाता था। आज तो शिक्षे इधर उधर गली में घूम रहे हैं। ठीक है क्यों पीपी सिंह जी? बिल्कुल सही बात है सर। जिधर पत्थर मारो उधर ही शिक्षे घूम रहा है। जैसे शुरू में जब शिक्षक के बुलाया था, अभी तो देखो वहां पर शिक्षक को कोई पूछ ही नहीं रहा है। कोई पूछ नहीं रहा है। तो अभी चीजें बहुत आसान हो गई हैं। पहले एक और चैलेंज आता था कि किसी शहर में आप गए, किसी आदमी को आपने बताया, तो वो पूछता था कि किसी ने लगाया इस शहर में? तो नहीं सर, अभी तो नहीं लगाया। तो इस डिस्ट्रिक्ट में किसी ने लगाया है? तो नहीं सर। इस स्टेट में किसी ने लगाया है? तो पता नहीं सर। तो उसको लगता था कि पहला बेवकूफ शायद मैं ही बन जाऊंगा, मैं नहीं ले रहा भाई। लेकिन आज क्या है? बोला सर आप ही बचे हो बस। बस आप ही बचे हो, आप लगा लो। ठीक है, तो चीजें बदल गई हैं, चीजें बहुत आसान हो गई हैं। करने वाले अब 6 महीने में शिक्षक कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन शुरू में पॉसिबल नहीं था। करने वाले अभी 2 साल में -3 कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पॉसिबल नहीं था ये। तो बहुत सारी चीजें बदली हैं और बदलती रहेंगी। चेंज इज इनएविटेबल, हमेशा बदलाव होता रहता है हर चीज में। तो मैं अपने सेशन पे कंटिन्यू करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने कुछ स्किल्स सीखे थे। आप लोगों को पहले तो वो रिमाइंड करा दूं कि हम लोगों ने कौन कौन से स्किल्स सीखे। रिमाइंडर बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो हम लोग आगे जानते जाते पीछे भूल जाते हैं। तो स्किल नंबर 1 सीखा था हम लोगों ने, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्ट्स, कि लगातार कैसे प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनती रहे ताकि हमारे ऊपर रेस्पॉन्स का स्ट्रेस नहीं हो। क्या रेस्पॉन्स किसने किया उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्ट बनते जा रहे हैं। सेकेंड स्किल जो हमने सीखा कि इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, कि हम अपने प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए लोगों को कैसे इनवाइट करें। याद रखिएगा, मैंने शब्द यूज किया है दिखाने के लिए। हमारे यहाँ कहा जाता है शो द प्लान। किसी को समझाना नहीं है सर, दिखाना है। ठीक है, तो ये दूसरा सीखा हमने, और उसमें सीखा था कि हमें मुद्दा नहीं बनना है, वी आर नॉट द इशू। ठीक है, थर्ड पार्टी का यूज करना है।
स्किल नंबर 3 में प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी टू योर प्रोस्पेक्ट, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन, ये सीखा हमने। आज हम लोग एक नए स्किल को सीखेंगे जिसको बोलते हैं फॉलो अप, फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट्स, फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आई थिंक, क्योंकि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में ना कहा जाता है कि फॉर्च्यून फॉलो अप में है। अगर आप फॉलो अप सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपका इनवाइटिंग, प्रोस्पेक्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन सब काम खराब हो जाता है। लेकिन फॉलो अप के बारे में पहले आपको एक थोड़ा डिस्टिंग्विश कर दूं कि फॉलो अप एंड क्लोजिंग आर डिफरेंट थिंग्स। कई लोग फॉलो अप को क्लोजिंग समझते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग फॉलो अप की बात कर रहे हैं। और फॉलो अप भी ऐसी बात कर रहे हैं कि वो चलता रहेगा। कई लोग पूछते हैं कि सर कितने दिनों तक फॉलो अप करना चाहिए? मैं कहता हूँ लाइफ टाइम, वो एक प्रोसेस है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, सुना है ना डायलॉग, तो बस वो चलता रहना चाहिए। अब वो चलने के लिए आपके पास कुछ प्रोसीजर होना चाहिए, नहीं तो खाली आप फोन कॉल करेंगे तो आपका फोन ब्लॉक कर देंगे और उनको लगेगा कि यार मुझे परेशान कर रहा है। तो किसी को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है, हमें कुछ ऐसा प्रोसेस डिजाइन करना है या प्रोसेस को फॉलो करना है जिसको हमारे लोग भी फॉलो अप करते 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 उनको राइट तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन वो ले पाए एक ना एक दिन, ठीक है। तो फॉलो अप के बारे में सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको नोट कीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, बट आप कॉन्सेप्ट भी अगर लिख लेते हैं तो आपको ये बात याद रहेगी। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है कि फॉलो अप इज डूइंग व्हाट यू सेड व्हाट यू डू। फॉलो अप इज डूइंग व्हाट यू सेड यू वुड डू, व्हाट यू सेड वुड डू। मतलब इसको हिंदी में अगर बताऊं, फॉलो अप का मतलब ये होता है कि आपने जो कहा वो आप करेंगे। अब ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग की कई बार गलत हो जाती है कि फॉलो अप का मतलब चेक मारना है, फॉलो अप का मतलब कैसा लगा सर ये पूछना, नहीं, क्या सोचा सर, ये सब नहीं होता है फॉलो अप, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है ये क्वेश्चन करना कि कैसा लगा सर, क्या सोच रहे हैं सर, कब लेंगे सर, तो आपको निगेटिव रिजल्ट आएगा। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि आपने जो कहा है वो आप करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूं कि अगर आपने उनको कोई कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम इतने तारीख को आपको कॉल करूंगा, या नेक्स्ट टाइम हम इतने बजे जूम पे मिलेंगे, या नेक्स्ट टाइम हम ये सेमिनार में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं अपने स्पॉन्सर से, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से आपकी मुलाकात कराऊंगा, तो जो आपने कहा है वो आप करेंगे। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप, ठीक है। मतलब अपने वर्ड्स पे खड़े रहना है। और इसलिए एरिक वोरे कहते हैं कि इस बिजनेस को आपको इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल कैलेंडर के थ्रू रन करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो याद रख लेते हैं बस, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट अगर आप भूल गए तो आप का ट्रस्ट फैक्टर वहां से कम हो जाता है। तो इसके बारे में एक बार उनके लाइफ में घटना हुई थी बड़ी अच्छी। एरिक वोरे के फादर और उनके फ्रेंड का रियल एस्टेट का बिजनेस था और उसमें ये एज ए सेल्स काम करते थे अपने फादर की कंपनी में ही। तो एक मिस्टर चक थे जो जिनका अपॉइंटमेंट उनके फादर के साथ सेट था कि 10 बजे मंडे को हम लोग मिल रहे हैं आपके ऑफिस में रियल एस्टेट के लिए। और मिस्टर चक जो थे वो 10:05 पहले वहां पे आ गए। वैसे एरिक वोरे के फादर भी कभी लेट नहीं होते थे, लेकिन उस दिन किसी वजह से थोड़ा टाइम के प्रति कैजुअल रहे और इसकी वजह से वो 10:10 पे पहुंचे। तो 10 जैसे ही बजा वैसे ही मिस्टर चक ने एरिक वोरे को कहा कि आपके फादर लेट हो चुके हैं, अब उनको बोलेगा कि मेरा जो अपॉइंटमेंट है रीशेड्यूल कर दे, मैं निकल रहा हूं। तो एरिक वोरे ने कहा कि सर आप 50 किलोमीटर से चल के आए हैं, 10 मिनट से 5 मिनट मेरे फादर किसी वजह से लेट हो सकते हैं और ना आज तक लेट हुए नहीं, आप 5 मिनट वेट कर लो सर। उसने कहा नो। और उसने एरिक वोरे को एक बहुत बड़ा सबक दिया था कि आइदर यू कम बिफोर और यू कम लेट, आप टाइम पे कभी नहीं पहुंचते। तो हमेशा अपने अपॉइंटमेंट से आपको 5-10 मिनट पहले पहुंचना है, बाद में पहुंचने से नहीं चलेगा। या ऑन टाइम पहुंचना चाहेंगे तो आप नहीं पहुंच पाए।
तो जो अपॉइंटमेंट आपने दिया है उस अपॉइंटमेंट पे आप पहुंचते हैं तो वो पहला माइलस्टोन होता है आपकी विनिंग प्रोसेस का। अगले को लगता है कि बंदा एकदम पंक्चुअल है, एक अच्छी छवि उसके मन में क्रिएट होती है। ठीक है, वर्ड्स को निभाना, जो भी वर्ड्स हमने दिए, जो भी शब्द हमने कहे, उसको निभाना, ये लीडरशिप की पहली क्वालिटी है। इसको अपने आप से भी ईमानदारी हम बोल सकते हैं। और लोगों के टाइम का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे, अपने टाइम का हम सम्मान नहीं करेंगे, तो कहता है ना कि समय का जो लोग सम्मान नहीं करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है। तो समय का सम्मान बहुत जरूरी है लाइफ में। कॉन्सेप्ट नंबर 2, आप जब एक एक्सपोजर वर्ड समझ रहे हैं कि जैसे हम गए कहीं पे, एक्सपोजर, इसको पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, फिर मैं हिंदी बताऊंगा। द ओनली रीजन टू हैव The only reason to have an exposure is to set up the next exposure. फिर से बोल रहा हूं, किसी का रह गया हो तो, The only reason to have an exposure is to set up the next exposure. मतलब आप किसी से मिले तो मिलने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा शेड्यूल हो जाए। चेक मांगना नहीं है सर, ठीक है। आपको कहना है, जैसे ही आपका डेमो खत्म हुआ, बातचीत खत्म हुई, तो आपको कहना है कि सर फिर हम फलानी तारीख को मिले, ये पूछना है उससे। दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में ना एक बात याद रखना है कि हमारा काम मशीन बेचना नहीं है, हमारा काम किसी को जोड़ना नहीं है, हमारा काम है लोगों तक, लोगों को एजुकेट करना एक नए प्रोडक्ट और एक नई टेक्नोलॉजी और एक नए अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो अगर हम एजुकेट करने गए हैं तो एक दिन में एजुकेट किया जा सकता है क्या? किसी को नहीं किया जा सकता है ना। तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि तुरंत 3 लाख दे दें? जैसे ही डेमो होता है हम सोचते हैं कि चेक दे दें। चेक मिलेंगे आपको, कुछ चेक्स मिलेंगे, लेकिन वो जानते हैं कौन से मिलेंगे? वो मिलेंगे जो पहले से एजुकेट हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, धड़ाक से साइन करेंगे आपको। लेकिन एक नया व्यक्ति जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग देखा नहीं है, समझा नहीं है, इस तरह का प्रोडक्ट देखा नहीं है, समझा नहीं, उसको तो बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं ना उसके माइंड में। तो हम अकेले बैठ के तो उसका डाउट क्लियर कर भी नहीं सकते, तो उसको हमको जूम पे लाना पड़ेगा, उसको हमको सेमिनार्स पे लाना पड़ेगा, किसी भी तरह के 3-वे कॉल्स कराने पड़ेंगे, वेबिनार्स करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, एक प्रोसेस है। और तब वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा, और फिर आगे का प्रोसेस हम लोग आगे बात करेंगे। तो इन्होंने बड़े तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि हर एक्सपोजर में आपको ये अश्योर करना है कि आप नेक्स्ट एक्सपोजर का अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। करना भी क्या था, हम लोगों ने सीखा था कि या तो कुछ ब्रोशर या प्रेजेंटेशन मटेरियल हम उनको देंगे देखने के लिए, और या तो हम डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे उनको खुद मिलके। तो दोनों केसेस में आपको फॉलोअप कैसे करना है। सपोज आपने किसी को अपना प्रेजेंटेशन फाइल दे दिया कि सर इसको आप देख लीजिए, और ये एक वीडियो इसको देख लीजिए, और ये जो मेरा प्रेजेंटेशन फाइल है मैं फलानी तारीख को फलाने टाइम पे आके आपसे लूंगा वापस। तो बोलेंगे ठीक है। तो आपने कहा कि सर आप पक्का है कि आप देख लेंगे? तो कहेंगे हाँ पक्का देख लूंगा। अब देखने के लिए उन्होंने कहा, और मान लीजिए 2 दिन का टाइम लिया या 1 दिन का टाइम लिया, ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं देना है। तो देखने के बाद आपका कॉल क्या होना चाहिए कि सर आपने देखा? तो 2 तरह के आंसर मिल सकते हैं, नहीं भाई टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। तो अगर वो बोलते हैं टाइम नहीं मिल पाया, तो आपको इरिटेट नहीं होना है, बिल्कुल। सिंपैथी हमेशा रखना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, हमेशा सिंपैथी और एम्पैथी के साथ काम कीजिए, और बोलिए कि सर लाइफ में कई बार हो जाता है कि कुछ अनप्रेसिडेंटेड काम हो जाते हैं, कुछ अननोन सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से आप नहीं देख पाए होंगे। नो इशू सर, कब देख लेंगे? तो फिर बोलेंगे कल तक दे दूंगा देख के। तो बोला ओके सर थैंक यू। अगर उन्होंने कहा कि मैंने देख लिया,
अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं देखा और फिर दूसरे दिन का टाइम लिया, तो फिर दूसरे दिन हम कॉल करेंगे, तो उस दिन भी हम यही बात करेंगे कि सर देखा। सपोज वो फिर बोलते नहीं देख पाए, तो फिर रिशेड्यूल करना है। मतलब ये प्रोसेस चलाते रहना जब तक वो देख नहीं लेते। और कभी भी इरिटेट नहीं होना है, कभी भी कोई हार्श आंसर नहीं देना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलेगा। अगर मान लो उन्होंने कहा कि देख लिया है, तो देख लिया है तो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सर कैसा लगा। ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, ठीक है। हमको ये पूछना है कि सर आपको इसमें बेस्ट क्या लगा। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। व्हाट यू लाइक द मोस्ट, ठीक है, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। अगर कैसा लगा कहा ना, तो वो दिमाग उनका दूसरी दिशा में जाने लगता है कि मुझे फिर थोड़ा स्मार्ट शो करना है, थोड़ा अपने आप को इजी शो नहीं करना है इनके प्रति, थोड़ा और कुरेदना है इनको, मतलब अलग अलग चले जाते हैं। आप ये पूछिए कि सर आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, तो या तो वो बोलेंगे मेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो आपका नेक्स्ट एक्सपोजर अब प्रोडक्ट के ऊपर होगा कि सर प्रोडक्ट को और डिटेल में समझने के लिए हमारे जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है उनका एक इवेंट है या जूम है, वहां पे हम लोग बैठते हैं, ठीक है। और अगर उन्होंने कहा कि बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर बिजनेस के ऊपर नेक्स्ट एक्सपोजर तय कीजिए, ठीक है, कि कब हम लोग बैठ रहे हैं। अब इसको एरिक वोरी ने बड़े तरीके से समझाया है कि एक्सपोजर टू एक्सपोजर जब आप चलेंगे, मतलब मीटिंग्स टू मीटिंग्स शेड्यूल करते चलेंगे, तो कंसेप्ट नंबर 3 आएगा। 3 क्या आएगा? इट टेक्स एन एवरेज ऑफ 4 to 6 exposures for the average person to join। मतलब इन्होंने बताया है कि 4 से 6, औसतन 4 से 6 फॉलोअप्स के बाद, मीटिंग्स के बाद कह लीजिए कि आपका सेल्स क्लोज होता है। और अगर आप अकेले मुद्दा बनेंगे तो 6 मीटिंग आप नहीं कर पाएंगे। वो क्यों सुनेगा 6 बार आपको? इसलिए थर्ड पार्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे आपके फॉलोअप्स में आप मिलते जाते हैं, मीटिंग्स होती जाती हैं, तो आपस में एक फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है, एक रिलेशन बिल्ड होने लगता है, और वो रिलेशन फिर सेल्स को क्लोज करवाता है। क्योंकि अभी के फास्ट लाइफ में कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारा बहुत अच्छा मित्र है, उससे भी मिले जमाना हो गया है, तो बॉन्डिंग तो खत्म हो गई है। देखा जाए जो बॉन्डिंग थी वो खत्म हो गई है। तो अब फिर से उस बॉन्डिंग को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ एक फॉलो थ्रू का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस यूज किया है, कीप योर अर्जेंसी, कीप योर अर्जेंसी बट हैव पेशेंस। अर्जेंसी अपनी जगह है, आपकी अर्जेंसी है कि जल्दी किसी को ज्वाइन कराना है, अपने पास रखिए। कीप योर अर्जेंसी बट हैव पेशेंस, बट थोड़ा पेशेंस भी बनाए रखना। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर 4 लास्ट है, फॉलो अप का कंसेप्ट नंबर 4। लास्ट नहीं, आई थिंक एक और है, नहीं लास्ट ही है, कंसेप्ट में लास्ट है। कंडेंस द एक्सपोजर्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। अभी देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि कम समय में सारे, मान लो 4 से 6 फॉलोअप करना है, तो वो कम समय में करना है। क्योंकि आज की लाइफ में ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। पोजर्स क्या, ये जो पोजर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, पोजर्स याद है सब लोगों को? जो लोग रेगुलर बैठ रहे हैं उनको याद है। तो पोजर्स गलती क्या करते हैं कि एक बार डेमो दिया और तुरंत पूछा सर कैसा लगा, और उसके बाद उनको नेटवर्क मार्केटिंग की एक गलत चीज सिखाई गई है, सम विल, सम वांट, सो व्हाट, नेक्स्ट। ये गलत है सर। SWQ हम लोग सिखाते हैं, ये गलत बताया है रिकोरे ने। कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार दिखाया और पूछा और चल दिए। तो पोजर्स ऐसा ही करते हैं, दोबारा फॉलोअप करते नहीं। अमेच्योर्स क्या करते हैं कि वो फॉलोअप करते हैं बट लंबा लंबा गैप लेते हैं, लंबा लंबा गैप। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो 5 से 6 मीटिंग को 1 वीक में कंडेंस कर देते हैं। जैसे आज डेमो दिया, कल सुबह का टाइम ले लिया,
कल शाम का टाइम ले लिया, फिर परसों का टाइम ले लिया, मतलब 1 वीक में क्लोज कर देते हैं। मीटिंग्स, जो मीटिंग्स जो भी करना है सब फॉलोअप्स 1 वीक में कंप्लीट। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी का रखना है, नहीं तो उनकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने एक्सपोजर्स को कंडेंस करना है। बात समझ में आ गई होगी। जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल भी हैं यहाँ पे, यूएस से भी मैम बैठी हैं और यूएस से भी कुछ लोग बैठ रहे हैं हमारे साथ, तो इसलिए इंग्लिश भी बता रहा हूँ। तो हिंदी में अगर समझें तो जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी मीटिंग करना है, जल्दी जल्दी चेक नहीं मांगना है, जल्दी जल्दी मीटिंग करना है। ठीक है, और इसके लिए आपके शहर में एक ऑफिस होना, आपकी टीम में जूम मीटिंग्स होना, आपकी टीम में वीकली इवेंट्स होना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। फिर इसीलिए क्या हो रहा है कि कई लोग बोल रहे हैं सर मैंने 75 डेमो कर दिया, कोई सेल नहीं हुआ। भैया डेमो करके तो छोड़ दिया, और जानते हैं आपने जिसको डेमो करके छोड़ा है सर, वो आज न कल तो जुड़ेगा, आज न कल वो पक्का जुड़ेगा, बट आपसे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप उसने आपका अनप्रोफेशनलिज्म देख लिया। इसलिए एकदम प्रोफेशनल अपने आप को दिखाएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। 4 कंसेप्ट बताए, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आएंगे ना, तो इसको भी हैंडल करना बहुत जरूरी है, सीखना। इसमें हम लोगों ने बहुत पहले से एक चीज हम लोग जानते हैं, फील फेल्ट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये जो टैक्टिक है ये आज भी काम करता है। लेकिन एरिक वॉरी के लैंग्वेज में थोड़ा सा हम आज कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि ऐसा क्या होता है और क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले फिर से याद करा दूं कि आवर गोल इज एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आवर गोल इज नॉट सेलिंग, आवर गोल इज एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट टू विन आर्ग्यूमेंट्स। हम आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए नहीं गए, हम उस व्यक्ति को जीतने के लिए गए। कई बार ना हम लोग आर्ग्यूमेंट जीतने में बड़ा बिलीव करते हैं, लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक। और डेल कार्नेगी ने कहा है कि अगर तुम लॉजिक देके जीत गए तो भी वो तुमसे नहीं जुड़ेगा, और हार गए तब तो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। तो दत्ताचार्य साहब ने कहा ना कि लॉजिक तो सबके पास है, तुम्हारा अपने पास है, मेरा अपने पास है, लेकिन दत्ताचार्य साहब ने कहा कि अनुभव सबसे बड़ी चीज है। और मैं अपना अनुभव तुमको बता रहा हूं, बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। ठीक है, तो आवर जॉब इज टू हेल्प ब्लाइंड पीपल सी। हमारा काम क्या है कि जो अंधे लोग हैं, जिनको अभी दिख नहीं रहा है कि इकोनॉमी बदल रही है और सिर्फ जॉब करने से या छोटा मोटा बिजनेस करने से बड़ा काम नहीं होगा और आपको आत्महत्या तक करना पड़ेगा, अभी उनको दिख नहीं रहा है, तो एक तरीके से वो ब्लाइंड पीपल हैं। हमारा काम क्या है, उनको दिखाना। तो कैसे करेंगे, एजुकेट करके। लोग अंधे हैं सर, सुबह से शाम तक जॉब कर रहे हैं, 25 तारीख को सैलरी का पैसा खत्म हो जा रहा है, फिर लोन ले रहे हैं, तरह तरह के लोन ले रहे हैं, टीवी तक लोन पे ले रहे हैं, लेकिन दिमाग नहीं खुल रहा है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग भी करना चाहिए, चाहे पार्ट टाइम ही सही। तो अंधे है ना देखा जाए तो। आज इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतने डायबिटिक पेशेंट, लीवर किडनी फेल हो जा रहा है, और जब तक उनकी किडनी फेल नहीं हो रहा, उनको दिख नहीं रहा, इट मीन्स कि वो अंधे हैं बेचारे। तो हमारा काम क्या है, उनको एजुकेट करना, उनको दिखाना। ठीक है, तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन आता है तो हमें क्या सोचना चाहिए। कई बार हम लोग बहुत ऑफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, ये बहुत गलत हो जाता है, हमें सिंपैथी के साथ बात करना चाहिए। तो जैसे ही वो कोई क्वेश्चन रेज करे तो ऐसा समझो कि कोई उसका ब्लाइंड स्पॉट है जो उसको दिख नहीं रहा है अभी, जहां पे उसको समझ में नहीं आ रहा है, उस ब्लाइंड स्पॉट की तरफ वो इशारा कर रहा है। ठीक है, तो आपको वहां पे उसको नॉलेज देना है, ये समझते हुए। ठीक है, और पूरी एम्पैथी के साथ। तो अब इन्होंने कहा है कि 2 तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं, बस ये लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ दुनिया में 2 तरह के ऑब्जेक्शंस आने का कारण है। पहला कारण है ऑब्जेक्शन आने का कि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मेरे से हो पाएगा। ठीक है, उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि ये मेरे से ये काम हो पाएगा।
वरना सर 5 लाख 10 लाख की हम लोग बात करते हैं महीने की, मैं बोलता हूँ 2 लाख भी महीने की गारंटी हो जाए ना तो हर आदमी 3 लाख रुपए लगा लेगा। लगाएगा कि नहीं पीपी सिंह जी? सर 100%। अरे सर 50,000 रुपए गारंटी दिलवा दो तो 5 लाख रुपए खर्च कर देगा। 5 लाख खर्च कर देगा, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको खुद पे भरोसा नहीं है कि मेरे से हो पाएगा। पीपी सिंह जी तो कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्वेश्चन करता है। अब वो क्वेश्चन बहुत तरह का होगा, लेकिन रीजन अंदर में यही होता है। और दूसरा रीजन होता है कि उसका एमएलएम पे भरोसा नहीं है किसी वजह से। ठीक है, यही 2 रीजन्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आज आपको लेसन मिलेगा। और इसके बाद भी मैं जो बातें करता हूँ उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है बुक पढ़ने का, बुक को जरूर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उतनी डिटेल में बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बुलेट पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ सर हाँ जस्ट जी, मैं, हाँ जी, ये जो आपने जो लास्ट 2 पॉइंट बताए हैं उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है और एमएलएम पे भरोसा नहीं है। आई थिंक फिर हमें उनका ये हेल्प करनी पड़ेगी, या हम क्या मतलब उनको जनरेट कर पाए कि उनको सेल्फ बिलीव हो जाए, और कंपनी के बारे में हम उनको क्या दिखा पाए कि उनको सेल्फ बिलीव हो जाए। आई थिंक यस। ये क्वेश्चन का यही आंसर है। हाँ, मतलब आज जैसे ही क्वेश्चन आए ना तो यही 2 कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। चाहे वो बोलेंगे महंगा है, सस्ता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन रीजन सब वही होता है, 2 रीजन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गो सक्सेस। जय हिंद। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।